हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 लाइट एंड शैडोज। और इस चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो लेसन है। इसके पहले जो वीडियो लेसन था उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। या तो फिर आप स्क्रीन को टाइप कीजिए, आपको राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिखेगा। आई बटन को क्लिक करके भी आप उस वीडियो लेसन पे जा सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए, आज का टॉपिक हमारा क्या होगा। आज हम लोग सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। ओके, तो ये अपना टॉपिक आ चुका है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे शैडोज क्या होता है और कैसे बनता है। ओके, तो अभी हम लोग तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। द साइज ऑफ द शेडो ऑफ अ गिवन ऑपेक ऑब्जेक्ट depends upon the relative position of the source of light and the opaque object that is acting as an obstacle. ओके, तो शेडो का जो साइज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा ना, वो डिपेंड करेगा पोजीशन पे। किसका पोजीशन पे? तो सोर्स ऑफ लाइट। ओके, सोर्स ऑफ लाइट के पोजीशन पे डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पर है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, हाँ, ओपेक ऑब्जेक्ट जिसका शैडो बन रहा है वो कहाँ पर है, उस पे डिपेंड करता है। क्या? तो साइज ऑफ शैडो। कैसे? हम लोग देखते हैं अपना शैडो मॉर्निंग के समय ज़्यादा बनता है सनलाइट के अगेंस्ट में। वहीं दोपहर में हम लोग क्या देखते हैं ना कि अपना शैडो जो है वो छोटा बनता है। ओके, क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो जाता है। किसका? सन का। तो सन क्या हो गया ना, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट जब चेंज हो रहा है उसका पोजीशन, तो अपना जो साइज है शेडो का वो भी चेंज हो रहा है। ओके, सेकंड देखिए, अ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ब्लैक, हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर्स। तो जो भी शेडो बनता है वो कैसा होता है? ब्लैक, हमेशा ब्लैक होता है। ये हम लोग को लर्न करना है। देखिए, हम लोग किसी भी रंग का कपड़ा पहन लें, लेकिन हमारा जो शेडो बनता है वो कैसा बनता है? ब्लैक ही बनता है। ओके, तो ये तो था सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके बाद अपना आता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी थर्ड क्या है पढ़ेंगे हम लोग। सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द पावरफुल टॉर्च ओवर अ सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड है और वो कैसा है? सर्कुलर। सर्कुलर मतलब क्या हुआ ना, सर्कल के जैसा, हाँ, राउंड शेप का। टू ऑब्टेन इट्स शेडो ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे हम लोग शेडो बना पा रहे हैं। किसका? ये देखिए, कार्डबोर्ड पीस है और ये सर्कुलर है, सर्कल के जैसा है। नाउ मूव द कार्डबोर्ड पीस टुवर्ड्स द टॉर्च पीस। ये जो टॉर्च है उसके करीब हम मूव करेंगे। किसको? कार्डबोर्ड पीस को। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। क्या होता है आप ऑब्जर्व कीजिए, तो आप क्या पाएंगे? हाँ, द शेडो हैज बिकम लार्जर इन इट्स साइज एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में जितना बना हुआ था शेडो का साइज, ओके, ये साइज है फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में क्या साइज है आप देखिए, सेकंड केस में साइज बड़ा हो गया है। हाँ, ये कैसे हुआ? तो हम लोग पोजीशन चेंज कर लिए। किसका पोजीशन चेंज कर लिए? ये ऑब्जेक्ट का, कार्डबोर्ड का। हाँ, कार्डबोर्ड का हम लोग पोजीशन चेंज किए तो साइज इसका चेंज हो गया। और नज़दीक ला रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, साइज बड़ा हो रहा है। अगर यही हम लोग दूर ले जाएंगे सोर्स ऑफ लाइट से तो क्या होगा? साइज छोटा होता जाएगा। किसका? शैडो का। ओके, तो ये तो एक्टिविटी है जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि शैडो का साइज डिपेंड करता है किस पर? पोजीशन। किसके पोजीशन पे? तो जो ऑब्स्टेकल है या फिर जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके साइज पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एज द लाइट सोर्स इज मूव क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट के नज़दीक जब आता है सोर्स ऑफ लाइट तो क्या होता है? लार्जर शेडो इज फॉर्म। तो शेडो अपना बड़ा बनता है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लाइट ऑर्डिनरली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसका कारण क्या है ना कि लाइट जो है सो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है, इस कारण से साइज बड़ा हो जा रहा है। किसका? शैडो का। नाउ लेटस नाउ डेकोरेट द सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विथ डिफरेंट कलर्ड पेपर्स। अलग अलग कलर पेपर से हम इसको डेकोरेट कर देते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? डू वी सी एनी
ऑफ द डिफरेंट कलर्स इन द शेडो, क्या शेडो में कुछ और भी चेंज होता है कलर का? द शेडो फॉर्म ऑन द स्क्रीन डज नॉट शो दिस डिफरेंट कलर्स, जो भी कलर हम यूज किए हैं डेकोरेट करने के लिए वो हमको शेडो में नहीं दिखेगा। शेडो आप हमारा ब्लैक वाइट ही हो रहा है। हाँ, वी दस ऑब्जर्व दैट द शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ब्लैक इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर। तो कलर चाहे कुछ भी हो, ऑब्स्टेकल का, बॉडी का, उसका शेडो हमेशा ब्लैक ही बनता है। ओके, ये हम लोग समझ गए। The shadow therefore does not give us complete information about the full details of the object। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका फुल डिटेल्स हमको नहीं मिल पाएगा, किससे? शैडो से। हाँ, शैडो को देख करके हम पूरा डिटेल्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं किसका? ऑब्जेक्ट का, वो किस रंग का है, कलर उसका नहीं जान सकते। नाउ डू यू नो द पोजिशन ऑफ द सन अफेक्ट्स द पोजिशन एंड लेंथ ऑफ द शेडोज फॉर्म। जो शेडोज बनता है सनलाइट के कारण, हाँ, वो अफेक्ट होता है, वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? तो पोजिशन ऑफ द सन। जैसे जैसे सन का पोजिशन चेंज होता है वैसे शेडो का साइज भी चेंज होता है। दिस फेनोमेनन हैज बीन यूज्ड इन सनडायल्स। सनडायल्स में इस फेनोमेना का यूज होता है। दे आर यूज टू टेल अस द टाइम ऑफ अ डे। हाँ, दिन में कितना समय हुआ है वो हम जान सकते हैं किसके हेल्प से? तो सन डायल के हेल्प से। और सन डायल किस पे वर्क करता है? तो पोजीशन ऑफ द सन, और उसमें शेडो बनता है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। तो हम इसको सीखेंगे। आइए, क्या होता है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स, इसको हम लोग समझ लें। ऑल ऑफ अस हैव हर्ड ऑफ सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के बारे में हम लोग सभी कोई सुने हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सूर्य, है ना, सूर्य ग्रहण, ये है सोलर एक्लिप्स। एंड लूनर एक्लिप्स, इसको हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। ओके, तो ये दोनों के बारे में हम लोग सुने हुए हैं। दीज आर नथिंग बट एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडोज इन नेचर। नेचर में शेडोज बनता है उसी का एग्जाम्पल है क्या? ये सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। तो आइए हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है और पिक्चर के हेल्प से भी समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा पढ़ लें। व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, क्या कहा गया? जब मून बीच में आ जाता है, किसके बीच में आ जाता है? सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच में आता है कौन? मून। तब क्या होता है ना? हाँ, इट कास्ट ईस्ट शेडो ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे इसका शेडो बनता है। किसका शेडो बनता है? जो आपका बीच में आ गया है मून पे, है ना, मून का शेडो बनता है। तो यहाँ पे हम ये जान लें कि मून का शेडो बनता है किस पे? अर्थ पे बनता है। दिस कैन ब्लॉक और पार्शियली ब्लॉक, हाँ, आवर व्यू ऑफ द सन। तो जो सन हम देखते हैं ना वो ब्लॉक कर देता है कौन? मून। क्योंकि मून बीच में आ चुका है तो सन हमको दिखेगा नहीं। ओके, ये ब्लॉक कर देगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। और ये जो फेनोमेनन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स कहते हैं। तो सोलर एक्लिप्स हम लोग समझ गए क्या हो रहा है। द टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स एज सीन फ्रॉम अ गिवन लोकेशन डिपेंड्स ऑन वेदर द मून इज पासिंग डायरेक्टली और ओनली पार्शियली बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो ये डिपेंड करता है कि कितना किस एरिया से पास कर रहा है। ओके, अगर वो कंप्लीट कवर कर रहा है पाथ को तो हमको कंप्लीट डार्क दिखेगा, पूरा ब्लॉक कर देता है। ओके, अगर वो पार्शली पास कर रहा है तो फिर हम लोग ना पूरा ब्लॉक नहीं कर पाएगा किसको? सन को हम लोग थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे। तो ये पूरा लोकेशन पे डिपेंड करता है कि किस लोकेशन से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और मून का पोजीशन क्या है। ओके, तो ये तो था अपना सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स को हम लोग समझ लें। यहाँ पे ये देखिए, ये अपना एक तरफ सन दिखाया गया है। ओके, और दूसरे ही तरफ हम यहाँ पे देख सकते हैं अर्थ को। हाँ, और बीच में अपना क्या आ गया है ना? बीच में आ गया है मून। ओके, तो जो सनलाइट फॉल कर रहा है अर्थ पे, हाँ, उसके पाथ को ये रोक देता है कौन? मून। यानी कि मून का अपना एक शैडो बन जाता है। कहाँ पर?
तो अर्थ पे ये देखिए शैडो बन गया है। ये एरिया जो है शैडो बना, किसका? मून का शैडो बना। कहाँ पे? अर्थ पे। तो ये जो शैडो बन रहा है ना, इस एरिया में जो भी पीपल रहेगा उसको दिखाई नहीं देगा सन, तो वो क्या कहेगा ना कि सोलर एक्लिप्स हो गया। और दूसरे पार्ट में जो रहेगा उसको तो दिखाई देगा। ओके, तो ये तो था पोजीशन। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यही आता है कि पोजीशन बताइए सन का, अर्थ का और मून का, कब? सोलर एक्लिप्स के समय। तो हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं। नाउ अब देखिए, अ सोलर एक्लिप्स ऑकर्स ऑन ए न्यू मून डे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर एक्लिप्स जो है ना वो कब दिखता है हम लोग को? तो न्यू मून डे में हमको दिखता है सोलर एक्लिप्स। व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ हैपन टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए, ओके, तब हमको सोलर एक्लिप्स देखने को मिलता है। विद द मून कमिंग इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। और मून का पोजीशन क्या होगा? बिटवीन, बीच में। किसके बीच में? तो सन और अर्थ के बीच में। ये हम लोग अभी यहाँ पे देख लिए डायग्राम में। ओके, नाउ अब दूसरा केस की बात करते हैं, जब अर्थ बीच में आ जाए। तो उसको हम लोग कहते हैं लूनर एक्लिप्स। देखिए, we can also have a situation where the earth comes in between the sun and the moon। मून और ये जो है अपना सन, इसके बीच में कौन आ जाएगा? अर्थ आ जाएगा। तब क्या होगा ना, तब जो पोजीशन होगा वो होगा अपना लूनर एक्लिप्स का पोजीशन। द अर्थ देन ब्लॉक्स द सनलाइट एंड कास्ट ईस्ट शेडो ऑन द मून। और इस वक्त जो है सो किसका शैडो बना करता है? तो इस वक्त आपका अर्थ का शैडो बना करता है। कहाँ पे? तो मून पे। वी देन टॉक ऑफ अ लूनर एक्लिप्स। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लूनर एक्लिप्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्लिप्स ऑकर्स ऑन ए फुल मून डे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि लूनर एक्लिप्स कब दिखता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे फुल मून डे। ओके, व्हेन द सन एंड द अर्थ एंड द मून हैपन टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए। विद द अर्थ इन बिटवीन द सन एंड द मून। और अर्थ जो होगा वो बीचों बीच होगा, किसका? सन का और मून के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम में हम देख सकते हैं, किनारे में कौन कौन है? ये सन हो गया किनारे, और इधर लास्ट में हम देख पा रहे हैं मून है। और बीच में कौन आ गया ना? तो बीच में अपना आ गया अर्थ। ओके, तो अर्थ का शैडो बनेगा, कहाँ पे बनेगा? मून पे बनेगा। और ये हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे लूनर एक्लिप्स। ओके, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि मून जो है ना चमकता है, किसके लाइट के कारण? तो सन लाइट के कारण मून चमक रहा होता है। अब चूंकि बीच में अर्थ आ जाएगा तो क्या होगा ना कि इस पे लाइट फॉल ही नहीं करेगा। किस पे लाइट फॉल नहीं करेगा? तो मून पे लाइट फॉल नहीं करेगा। अब जब उस पे लाइट फॉल नहीं करेगा तो क्या होगा? वो उसमें शाइनिंग नहीं रह जाएगा, उसमें चमक नहीं रह जाएगा। तो वही हमारा क्या कहलाता है? लूनर एक्लिप्स कहलाता है। ओके, तो ये तो था अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, नाउ देखिए वार्निंग की बात की गई है। वी शुड नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली विद द नेकेड आइज ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। जब भी सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है या होता है, उस समय हमको डायरेक्टली नहीं देखना है सन की ओर। हाँ, नेकेड आई से। नेकेड आई कहने का मतलब हमारे आँख में चश्मा नहीं लगा हुआ है। तो ओके, तो जब भी हम देखें तो ब्लैक कलर का जो ग्लास आता है उसका हम यूज करेंगे, ताकि हमारे आँख को कोई हानि ना हो। दिस कैन काउज वेरी सीरियस एंड परमानेंट डैमेज टू आवर आइज। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे आँख में है ना डिफेक्ट हो सकता है। देयर आर स्पेशल डिवाइसेस एंड अरेंजमेंट्स फॉर ऑब्जर्विंग ए सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए जो अरेंजमेंट है, हाँ, हम उसका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए हम वाटर बॉडी का यूज कर सकते हैं, है ना। वाटर बॉडीज में जो बनेगा इमेज किसका? सन का, हम उसको देख सकते हैं। या तो फिर आँख से अगर डायरेक्टली देखना है तो हम लोग को ब्लैक कलर का जो ग्लास है उसको यूज करेंगे, ताकि आँख पे हानि ना हो। ओके, वी शुड यूज देम एंड ऑब्जर्व ऑल द रिलेवेंट प्रिकॉशंस। जो भी प्रिकॉशंस हैं या सावधानियां हैं हम उसको यूज करेंगे, फॉलो करेंगे जब भी हम देख रहे हो
सन सोलर इक्लिप्स को। ओके, डायरेक्टली नहीं देखना है, ये ध्यान रखिए। वाटर बॉडी का यूज करना है जहाँ पे उसका शैडो बन रहा हो, इमेज बन रहा हो। ओके, नेक्स्ट अपना है एक्टिविटी 4, हम इसकी बात करेंगे। आइए, तो एक्टिविटी 4, थिंक ऑफ अ पावरफुल टॉर्च एज द सन। मान के आप चलिए कि एक पावरफुल टॉर्च है आपके पास और आप उसको सन मान ले रहे हैं। ओके, पावरफुल टॉर्च को आपने क्या मान लिया? सन। आ ग्लोब एज द अर्थ, और ग्लोब को हम अर्थ मान लेंगे। एंड अ टेनिस बॉल, और एक टेनिस बॉल हम लोग लेंगे। टेनिस बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम अ वर्टिकल स्टैंड एज द मून, और टेनिस बॉल जिसको हम लटका के रखेंगे, झुला के रखेंगे, उसको हम क्या मान लेंगे? हम उसको मान लेंगे मून मान लेंगे। ओके, मून। नाउ अरेंज दिस ऑब्जेक्ट इन अ वे दैट corresponds to the formation of solar eclipse और लूनर एक्लिप्स। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से अरेंज करें ताकि हम ये सिचुएशन को बना पाए। कौन सा सिचुएशन? तो सोलर एक्लिप्स का और लूनर एक्लिप्स का। ओके, लूनर एक्लिप्स बनता है उसमें क्या सिचुएशन होता है हम लोग जान रहे हैं, और सोलर एक्लिप्स बनता है उसमें क्या सिचुएशन होता है हम लोग ये जान रहे हैं। तो उस सिचुएशन को हम क्रिएट करेंगे। ओके, और हम देखेंगे। नाउ ट्राई एडजस्टिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द टॉर्च सन, टॉर्च को सन माने हैं, एंड द टेनिस बॉल मून, टेनिस बॉल को मून मान लिए। हेंस ऑब्जर्व चेंजेस इन द नेचर ऑफ द टू इक्लिप्सेस ऑब्जर्व एट ए गिवन लोकेशन ऑन द ग्लोब। तो ग्लोब पे हम देख सकते हैं, यानी कि एक सिंपल सा एक्टिविटी है, हम इसको घर पे कर सकते हैं। जब मैं एक्टिविटी करूंगा तो मैं वीडियो जरूर आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट अपना है डू यू नो, और ये है हमारे पास सोलर एक्लिप्स कैन नॉट बी सीन ऑन एवरी न्यू मून डे, एंड सिमिलरली लूनर एक्लिप्स कैन नॉट बी सीन ऑन एवरी फुल मून डे। ये फुल मून डे और ये जो अपना न्यू मून डे है, जितने भी न्यू मून डे होते हैं, जितने भी फुल मून डे होते हैं, सभी में हम लोग नहीं देख सकते हैं एक्लिप्स को। सोलर एक्लिप्स हम लोग कब देखते हैं? सोलर इक्लिप्स हम लोग देखते हैं न्यू मून डे को। तो जितने भी न्यू मून डे हैं हम सभी में नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता है मंथ में एक बार हो जाता है न्यू मून डे। ओके, और फुल मून डे भी मंथ में एक बार हो ही जाता है। तो हर मंथ हम ये सब घटना को नहीं देख सकते। दिस इज बिकॉज द ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड अर्थ इज नॉट क्वाइट इन द सेम प्लेन एज इज द अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये सेम प्लेन में नहीं है। ओके, क्या नहीं है? तो ऑर्बिट मतलब क्या हो रहा है ना, जिस रास्ते से प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ओके, ये बीच में मान लीजिए आपका सन है, तो इसके चारों ओर जिस रास्ते से रिवॉल्व करता है प्लेनेट, मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों ओर, तो ये जो रास्ता है, पाथ, इसी पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ओके, नाउ द टू पाथ्स आर टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये जो दोनों पाथ है, पाथ मतलब ऑर्बिट, किसके ऑर्बिट? मून और अर्थ। ओके, ये है ना, द टू पाथ्स आर टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ झुके हुए हैं, सेम प्लेन में नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस इट इज ओनली समटाइम्स दैट द सन, द अर्थ एंड द मून लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, और उस वक्त हम लोग ये सब घटना को देख पाते हैं। ओके, lie on a straight line on a new moon day or a full moon day. We therefore see a lunar or a solar eclipse only on such rare occasions. तो ये rare है, मतलब बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हो, तभी हम ये देख पाते हैं सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स को। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग देखेंगे पिन होल कैमरा क्या होता है, और उसके आगे के टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।